टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रकार। जल प्रदूषण जो है कितने प्रकार के होते हैं या किस किस तरह से होते हैं। तो प्रदूषण की जो प्रकृति है एवं प्रकार जो है कई कारणों से उत्पन्न होती है। उसके आधार पे कारकों के आधार पे जो जल प्रदूषण के जो फैक्टर्स हैं या टाइप्स हैं वो चार प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि मेन जो पॉल्यूशन होता है वो सीवेज पॉल्यूशन, सीवेज के कारण जो है प्रदूषण उत्पन्न होना, जल में घरेलू अपशिष्ट जल प्रदूषण होना, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण होना और ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण होना। तो प्रदूषण की स्थिति के आधार पे जो है मोटे तौर पे दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो ये पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, यानी कि पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन वो होते हैं जो एक ही सोर्स से आते हैं, एक ही सोर्स से उत्पन्न होते हैं। उनको पॉइंट सोर्स यानी कि बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि कारखाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये इनसे जो है प्रदूषित जल एक निश्चित स्रोत से आ रहा है। नदियों में जो है नदियों के बिंदु प्रदूषक स्रोत जो नदियों में जो है कहाँ से प्रदूषण फैला, औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों से। सीवर नाले का किसी नदी या झील में गिरना, कारखानों से अपशिष्ट जल का सागरों में, झीलों नदियों में निकास होना, ये सारे जो है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहलाते हैं। दूसरा आता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, यानी कि नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन जो है रन ऑफ होता है, यानी कि ये जो नगरीय उपनगरीय क्षेत्रों में होने वाला जल प्रवाह, यानी कि अर्बन एरियाज़ में जो पानी बह रहा है वो अलग अलग जगह से बह रहा है और उसमें काफ़ी सारी जो है इम्प्योरिटीज़ को मिला रहा है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्रोत की कोई विशिष्ट पहचान नहीं हो गई, ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। जैसे कि वर्षा होती है, फिर वो खेतों से होकर निकलती है, कीटनाशक, उर्वरक, बहुत सारे केमिकल्स उसमें बहकर जो है हमारी वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, जलाशयों में मिलते हैं, झीलों में मिलते हैं, नदियों में मिल जाते हैं। और रोड की गंदगी होना, जो भी गंदगी, यानी कि बारिश हुई और उसका पानी हुआ और फिर वो जाके कहीं ना कहीं नदी नहर नालों में जाकर मिलता है। तो ये होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो मेन जो है दो प्रकार के हो गए, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो इस तरह से ये जो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूटेंट जो है सतही प्रवाह द्वारा सतही जल स्रोतों को रिसाव द्वारा भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। अब हम आते हैं तो हमारा जो है वाटर पॉल्यूशन किस किस बेस पर होता है। तो अगर हम सबसे पहले लें तो वाटर पॉल्यूशन बेसिस ऑन द वाटर सोर्सेज, वाटर सोर्सेज के आधार पे, वाटर सोर्सेज के आधार पे इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। धरातलीय जल प्रदूषण, सागरीय जल प्रदूषण और भूजल प्रदूषण, यानी कि सरफेस वाटर पॉल्यूशन, ओसेनिक वाटर पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। इनके ऊपर हम डिस्कस नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर। तो इसमें जो है दो सोर्स होते हैं हमारे, एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानवीय स्रोत, यानी कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं जैसे भूक्षरण होना, यानी कि ह्यूमस होना, गैसेस होना, ये अपने आप में जो है हमारे अर्थ पे प्रोसेसेस चलते रहते हैं नेचुरल, उनसे जो प्रदूषण फैलता है वो नेचुरल सोर्सेज। और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज
इसमें जैसे कि हमारे कृषि, औद्योगिक, घरेलू, औद्योगिक और घरेलू, उसमें जो हम पानी को पॉल्यूटेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती है। इन पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूटेंट नेचर, यानी प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण। तो ये भी जो है तीन उस पे डिपेंड करता है, तीन पॉइंट पे जो है डिपेंड करता है। सॉरी, प्रदूषकों की प्रकृति, नेचर, पॉल्यूटेंट्स नेचर के आधार पर पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, बायोटिक पॉल्यूशन और फंक्शनल पॉल्यूशन। तो ये इस तरह से, और जो मैंने पहले समझाया था कि अवस्थिति यानी लोकेशन के आधार पे जो है प्रदूषण 2 प्रकार के हो गए थे, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। तो ये इतने प्रकार के जो है 4 प्रकार के जो है बेसिस हो गए हैं, जिनके आधार पर जो है वाटर पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया, यानी कि वाटर सोर्सेज के आधार पे, पॉल्यूटेंट के सोर्सेज के आधार पे, पॉल्यूटेंट्स की नेचर के आधार पे, और जो हमारे वाटर सोर्सेज की लोकेशन के आधार पे, ये इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। थैंक यू।